सोचिए, इतिहास का सबसे बड़ा वित्तीय धोखा, एक ऐसा घोटाला जिसने दुनिया की नींव तक हिलाकर रख दी। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने भरोसे को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और उस हथियार से हजारों जिंदगियां तबाह कर दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं बर्नी मैडॉफ और उसके 65 अरब डॉलर के महाघोटाले की। ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, ये वॉल स्ट्रीट की वो कड़वी हकीकत थी जिसे दुनिया ने बहुत देर से जाना। वो चेहरा जिस पर पूरी दुनिया को नाज था, उस मुस्कान के पीछे इतिहास का सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा फरेब छुपा हुआ था। देखिए, बर्नी मैडॉफ की पहचान किसी अपराधी की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उसे तो एक फाइनेंशियल जीनियस, एक सम्मानित हस्ती के तौर पर देखा जाता था। एक ऐसा नाम जो बस सफलता का दूसरा नाम बन गया था। और देखिए, दशकों तक मैडॉफ ने अपनी ये साख बनाई थी। 1960 में अपनी कंपनी शुरू की, फिर 80 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के बादशाह बन गए और 1990 तक तो नैस्डैक स्टॉक मार्केट के चेयरमैन की कुर्सी पर जा बैठे। मतलब एक ऐसी इमेज, एक ऐसी प्रतिष्ठा बना ली थी जिस पर कोई सवाल उठा ही नहीं सकता था, नामुमकिन सा था। उस दौर में मैडॉफ सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं था, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन था। उसका नाम ही काफी था, एक गारंटी की तरह। और यही भरोसा, यही अटूट विश्वास उसके सबसे बड़े धोखे की नींव बनने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मैडॉफ में ऐसा क्या था? क्या था उसका जादू? वो कौन सी चीज थी जिसने दुनिया के सबसे स्मार्ट, सबसे चतुर लोगों को भी अपनी ओर खींच लिया? जवाब एक शब्द में, एक ऐसा वादा जो असंभव लगता था। अब जरा समझिए, मैडॉफ का वादा मार्केट की सच्चाई से कितना अलग था। एक तरफ मार्केट है जो ऊपर जाता है, नीचे आता है, कभी फायदा कभी नुकसान। दूसरी तरफ था मैडॉफ का फंड जो अपने इन्वेस्टर्स को लगातार हर साल 10 से 12% का फिक्स रिटर्न दे रहा था, कोई उतार चढ़ाव नहीं। ये सुनने में इतना अच्छा था कि सच हो ही नहीं सकता था। और यही वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग था जिसे सबने देखा पर अनदेखा कर दिया। और इस वादे पर किसने भरोसा किया? ये लिस्ट देखकर तो होश उड़ जाएंगे। ये कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं थी। दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स, हॉलीवुड के सितारे, बड़ी बड़ी चैरिटी संस्थाएं, यहां तक कि उसके अपने दोस्त, अपना परिवार, सबने उस पर भरोसा किया। मतलब उसके जाल की पहुंच बहुत बहुत गहरी थी। तो ये सब चल कैसे रहा था? ये इतना बड़ा भ्रम, ये माया जाल बुना कैसे गया? चलिए देखते हैं, क्योंकि असल में पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। मैडॉफ की इस तथाकथित सफलता का राज था एक पॉन्जी स्कीम। अब ये क्या होता है? बहुत सीधे शब्दों में समझिए। ये नए इन्वेस्टर्स से पैसा लेकर पुराने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट के नाम पर देने का खेल है। इसमें असल में कोई इन्वेस्टमेंट, कोई असली मुनाफा होता ही नहीं है। ये एक ऐसा दुष्चक्र था जिसे चलते रहना था। पहला स्टेप, नए इन्वेस्टर्स को बड़े बड़े रिटर्न का लालच दो। दूसरा, जैसे ही उनका पैसा आए उससे पुराने इन्वेस्टर्स को उनका मुनाफा दे दो। तीसरा, झूठे अकाउंट स्टेटमेंट बनाकर ये दिखाओ कि फंड कितना अच्छा काम कर रहा है। और बस इस साइकिल को दोहराते रहो। जब तक नया पैसा अंदर आता रहेगा, ये धोखे का इंजन चलता रहेगा। और यही इस पूरे धोखे का सबसे चौंकाने वाला सच था। वो अरबों डॉलर्स कभी कहीं इन्वेस्ट हुए ही नहीं, कोई असली ट्रेडिंग हो ही नहीं रही थी। पैसा बस एक बैंक अकाउंट से दूसरे में घूम रहा था, जिससे मुनाफे का एक झूठा खोखला भ्रम खड़ा किया गया था। कहते हैं ना, हर झूठ की एक उम्र होती है। और मैडॉफ के इस दशकों पुराने झूठ का अंत 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ शुरू हुआ ये कि 2008 में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई, तो घबराए हुए इन्वेस्टर्स को अपने पैसे की जरूरत पड़ी। सब अपना पैसा वापस मांगने लगे। एक साथ 7 अरब डॉलर निकालने की रिक्वेस्ट आ गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि निकालने के लिए कोई असली पैसा था ही नहीं। याद है, पॉन्जी स्कीम तब तक चलती है जब तक आने वाला पैसा जाने वाले पैसे से ज्यादा हो। और अब ये बैलेंस बिगड़ चुका था। और जब मैडॉफ के पास देने के लिए एक भी डॉलर नहीं बचा, तो उसने अपने बेटों के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा, ये सब एक बड़ा झूठ है। और बस उसी एक पल में दशकों से खड़ा किया गया वो झूठ का महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इस कबूलनामे के बाद जो तबाही सामने आई, वो किसी की भी कल्पना से परे थी। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये भरोसे का, विश्वास का कत्ल था। 65 अरब डॉलर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस झूठ की, उस धोखे की कीमत थी।
वो सारा पैसा जो या तो चोरी हुआ या प्रॉफिट के नाम पर कागजों पर दिखाया गया, एक ऐसी रकम जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। लेकिन इस घोटाले की असली कीमत डॉलर में नहीं चुकाई गई, इसकी असली कीमत चुकाई तबाह हुई जिंदगियों ने। सोचिए, परिवारों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई खो दी। जो लोग रिटायर हो चुके थे वो सड़क पर आ गए। चैरिटी संस्थाएं दिवालिया हो गईं। लोगों ने अपने घर, अपनी बचत, अपना भविष्य एक झटके में सब कुछ खो दिया। मैडॉफ की ये कहानी हमें एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी सबक सिखाती है। ये एक ऐसी चेतावनी है जो सदियों से दी जा रही है, लेकिन लालच के कुछ पलों में अक्सर लोग इसे भूल जाते हैं। और वो सबक ये है, अगर कोई चीज़ सुनने में इतनी अच्छी लगे कि सच न लगे, तो शायद वो सच है ही नहीं। हमेशा याद रखिए, असाधारण रिटर्न्स का वादा अपने साथ असाधारण जोखिम भी लेकर आता है। फाइनेंशियल दुनिया में कोई जादू नहीं होता। तो इस पूरी कहानी को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आखिर वो क्या चीज़ है जो एक झूठ को इतना बिलीवेबल, इतना विश्वसनीय बना देती है? क्या ये झूठ बोलने वाले का करिश्मा होता है, या फिर सुनने वालों का लालच और उस पर विश्वास कर लेने की इच्छा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा हमेशा सतर्क रहने की याद दिलाता है।